Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy English. So today in this video we are going to learn about past continuous tenses. तो टेंसेस जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, और यकीन मानो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी भी है। ये सिर्फ हमारे माइंड की मिसकंसेप्शन है कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, टेंसेस बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप समझ जाओगे जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखोगे कि टेंसेस कितने ही ईजी हैं, बहुत ईजी। इनफैक्ट मैं कहूँगी सबसे ईजी टॉपिक ही आपका टेंसेस है। टेंसेस के बिना आपकी राइटिंग स्किल्स कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। अगर आपको इंग्लिश को अच्छे से सीखना है तो फर्स्ट स्टेप ही आपका टेंसेस है। टेंस आएंगे तो लाइन बनानी आएंगी, लाइंस बनानी आएंगी तो आप बड़े बड़े पैराग्राफ जो है आर्टिकल्स लिख पाओगे, क्वेश्चंस अपने आप से बना पाओगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल और ईजी वे में। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले तो आप कंटिन्यूअस के बारे में जानो। कंटिन्यूअस अगर आपको बनाना है टेंस तो उसके लिए हिंदी में रहा वर्ड होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, पक्षी उड़ रहे हैं, वह जा रही है, तो जो रहा वर्ड है यही कॉन्टिन्यूटी को शो करता है कि काम चल रहा है। तो हिंदी में अगर रहा वर्ड है और आपको पता करना है कि कौन सा टेंस है, तो रहा वर्ड देखते ही आप समझ जाओ कि एक कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर। अब बात आ गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये कैसे पता चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है ये कैसे पता चलेगा, या फ्यूचर कंटिन्यूअस है ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको देखना है अगर रहा के साथ है लिखा हुआ है, या रहा के साथ था लिखा हुआ है, या रहा के साथ होगा लिखा हुआ है। अगर रहा के साथ है लिखा हुआ है फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अगर रहा के साथ था लिखा हुआ है फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर रहा के साथ होगा लिखा हुआ है देन ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। सो सिंपल, पता करने में तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। देखो अगर रहा वर्ड तो तीनों में है, अगर आपको जहां पर भी रहा वर्ड दिखाई दे रहा है और आपको उसकी इंग्लिश बनानी है तो रहा वर्ड देखते ही आप समझ जाओ कि एक कंटिन्यूअस टेंस तो है। ठीक है। अब बात रह गई प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो लास्ट वाले वर्ड को देख के पता लगेगा। अगर लास्ट में है लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट है, अगर था लगा हुआ है तो वो पास्ट है, अगर होगा लगा हुआ है तो वो फ्यूचर है। सो सिंपल। अब देखो कुछ टेंस का मतलब क्या है। टेंस का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब डिसाइड करना। टेंस का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, बस ये दोनों ही चेंज करने से टेंस चेंज हो जाता है। अगर आपको कोई भी टेंस बनाना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है वर्ब। वर्ब की बात बाद में करेंगे, पहले एक बार मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बता दूं। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास कौन कौन सी है, हमारे पास है इज, एम, आर, उसके बाद वॉज, वर, उसके बाद विल, शेल। ये क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ये जो है ये है आपके पास प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स, ये है आपके पास पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और ये है आपके पास फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब। एक और वर्ब होती है आपके पास हैज, हैव और हैड। ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये है परफेक्ट टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। परफेक्ट टेंसेस अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, फिलहाल आपको ध्यान देना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऊपर। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है, देखो कंटिन्यूअस के लिए रहा वर्ड तो आपको मिल जाएगा, रहा वर्ड देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये टेंस कंटिन्यूअस है। अब रहा वर्ड के लिए अगर आपको इंग्लिश लगानी है तो रहा की इंग्लिश होती है आईएनजी। ठीक है, रहा की इंग्लिश क्या होगी, आईएनजी। अगर रहा के साथ है लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। अगर रहा के साथ था लिखा हुआ है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा, और रहा के साथ होगा लिखा हुआ है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस बनेगा। इतना क्लियर है सबको। अब बात कर लेते हैं रूल की कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होगी हमारी लाइन। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको दो चीज़ें पता करनी है, आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे और वर्ब कौन सी लगाओगे। देखो कंटिन्यूअस टेंस है तो रहा वर्ड होगा, रहा के लिए क्या लगाएंगे हम, आईएनजी लगाएंगे। अब आईएनजी हमेशा आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी हमेशा किसके साथ आता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब क्या होती है अभी बताऊंगी मैं आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें क्या लगाना है, आईएनजी। अगर आपको कौन सा टेंस बनाना है, कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, रहा।
और रहा के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, आईएनजी, और आईएनजी हमेशा किसके साथ आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ। इतना क्लियर है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हर कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना चाह रहे हो, चाहे आप पास्ट कंटिन्यूअस बनाना चाह रहे हो, चाहे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना चाह रहे हो। इतना क्लियर है। अब पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट की लगाएंगे। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब देखो जरा कौन सी है, ये वाली। तो हेल्पिंग वर्ब आपको कौन सी लगानी है, या तो वॉज या फिर वर। ठीक है, तो ये इनमें से लगानी है हेल्पिंग वर्ब और ये लगानी है वर्ब। आपकी जो लाइन है वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा था। वह क्रिकेट खेल रहा था। अब इसका एंड देखो कहाँ हो रहा है, रहा था। रहा वर्ड का मतलब कंटिन्यूअस टेंस और था का मतलब पास्ट। तो ये टेंस कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। तो ऐसे जो है आपको पहचान करनी होती है कि कोई लाइन जो है वो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट मतलब कौन सा टेंस है वो आपको लाइन के एंड में देखकर पता चलता है। तो रहा का मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, था का मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है। बताया था ना, रहा के साथ था हो तो वो पास्ट होता है। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आपको इनमें से लगानी है हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब बात कर लेते हैं ये वर्ब है क्या। वर्ब का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो है आपकी वर्ब। जैसे अगर आप पढ़ने का काम कर रहे हो तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, रीड। तो रीड क्या है आपकी वर्ब। अगर आप खेलने का काम कर रहे हो तो खेलने की इंग्लिश क्या होगी, प्ले। तो प्ले है आपकी वर्ब। अगर आप बोलने का काम कर रहे हो तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। तो स्पीक क्या होगी आपकी वर्ब। तो वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स कि आप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, वो है आपकी वर्ब। क्लियर। तो यहां पर बताओ क्या काम चल रहा है, खेलने का। ठीक है, तो वर्ब किसकी लगेगी यहाँ पर, खेलने की। और उस वर्ब में क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना है। तो खेलना आपकी वर्ब है, खेलने की इंग्लिश बताओ क्या होती है, प्ले। और इस प्ले में क्या लगा देना है आपको, आईएनजी, क्योंकि वर्ब के साथ क्या लगाना है आपको, आईएनजी, अगर आपका टेंस कंटिन्यूअस है तो। ठीक है, अब आपको खेलने का काम कौन कर रहा है। अब देखो खेलने का काम हो रहा है तो कोई ना कोई तो वो काम कर रहा होगा। यहाँ देखो वो काम कौन कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। वह कौन, कोई लड़का। लड़के के लिए वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। ठीक है, लड़के के लिए वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है वो इस ही के अकॉर्डिंग करनी है। खेलने का काम कौन कर रहा है, वह। जो इंसान काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्ट। तो आपको जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी होती है। अब ही के साथ वॉज या वर में से क्या लगेगा, वॉज लगेगा। एक के लिए वॉज लगाना है, एक से ज्यादा पर्सन है काम को करने वाले तो वर लगाना है। ही अकेला ही है खेलने वाला, तो जब काम को करने वाला एक हो तो आपको वॉज या वर में से वॉज लगाना है। क्लियर। तो ही वॉज प्लेइंग। क्लियर। अब देखो खेल रहा है तो कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा। जो चीज वो खेल रहा है उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है, वर्ब के बाद। ठीक है, वर्ब जहां लगाइए उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट है आपका क्रिकेट, तो यहां पर क्या लिख देंगे, क्रिकेट। सो सिंपल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह बाजार जा रही थी। वह बाजार जा रही थी। एंड देखो लाइन का कहाँ हो रहा है, रही थी पर। तो रहा वर्ड है तो ये कंटिन्यूअस टेंस है और था लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, था थी इतना डिफरेंस नहीं देखना, था या थी एक ही बात है। वो लड़के के लिए आ गया या लड़की के लिए आ गया। तो पास्ट यहां से पता चला पास्ट और यहां से पता चला कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का रूल चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम देखो क्या हो रहा है, काम हो रहा है जाने का। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो।
और वर्ब, जो काम हो रहा है वो क्या होती है आपकी वर्ब। आप खेलने का काम कर रहे हो, चलने का काम कर रहे हो, सोने का काम कर रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो, बोलने का काम कर रहे हो, रोने का काम कर रहे हो, हंसने का काम कर रहे हो, जो भी आप एक्शन यानी कि काम कर रहे हो वही आपकी वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, ये हो गई आपकी वर्ब। रूल में देखो वर्ब नहीं लगानी सिर्फ, क्योंकि एक कंटिन्यूस टेंस है। रहा की इंग्लिश में तो लगाएंगे, रहा की इंग्लिश क्या होती है आईएनजी, वो इस वर्ब के साथ ही लगानी है। क्लियर। अब जाने का काम कौन कर रहा है, वह बाजार जा रही थी, तो वह यानी कि कोई लड़की है जा रही थी, तो लड़की के लिए वह की इंग्लिश क्या होती है शी। ठीक है, एक ही लड़की है जाने वाली, तो एक पर्सन होता है काम को करने वाला, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से क्या लगेगी, वॉज लगेगी। ठीक है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी ना वॉज या वर होती हैं, तो आपको वॉज या वर में से क्या लगाना है, वॉज। ठीक है, जा रही है तो कहीं ना कहीं तो जा रही होगी, जहां जा रही है दैट इज योर ऑब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो जा रही है, कहाँ जा रही है, वो बाजार, तो बाजार आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद आता है। ठीक है, एक और बात, जब भी आप कहीं जाते हो तो उससे पहले टू प्रेपोजिशन लगानी है। टू मार्केट, स्कूल जा रहे हो तो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर। मंदिर जा रहे हो तो टू टेम्पल। शी वॉज गोइंग टू मार्केट, हो गई ट्रांसलेशन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम पतंग उड़ा रहे थे, हम पतंग उड़ा रहे थे। रहा का मतलब कंटिन्यूअस टेंस, था का मतलब पास्ट, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ट्रांसलेट करेंगे, काम क्या हो रहा है, उड़ाने का। उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई, और रहा की इंग्लिश आईएनजी, तो फ्लाइंग हो गया। कौन उड़ा रहा है, हम की इंग्लिश क्या होती है वी। एक से ज़्यादा लोग हैं, हम उड़ा रहे थे, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से क्या आएगी, वर। ये एक के लिए आती है, ये एक से ज़्यादा लोगों के लिए आती है, तो एक से ज़्यादा लोग हैं काम को करने वाले, तो वर आएगा। ठीक है, वी वर फ्लाइंग, उड़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उड़ा रहे हैं, जो चीज़ उड़ा रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या उड़ा रहे हो आप, पतंग, तो क्या आ जाएगा, काइट्स। हम पतंग उड़ा रहे थे, तो एक से ज़्यादा लोग हैं तो एक से ज़्यादा पतंग भी होगी। ठीक है, तो वी वर फ्लाइंग काइट्स, काइट भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन हो गई। ठीक है, कितना सिंपल है कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो है आपका सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें ना तो नोट का यूज हुआ है ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल है ये। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, बात करते हैं अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे क्या हम पतंग उड़ा रहे थे, कोई क्वेश्चन पूछ ले क्या हम पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस तो ये अब भी है, क्या हम पतंग उड़ा रहे थे, तो कंटिन्यूअस टेंस तो ये अभी भी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा था, अब यहाँ पर अगर हो क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन आपस में चेंज कर देनी है। ये वॉज और ही, इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब अगर आप किसी को ये बोलते हो वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब होगा आप किसी से पूछ रहे हो क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अगर वॉज वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है और कोई पूछे ये कौन सा टेंस है, तो आपको टेंस की पहचान किस चीज़ से होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, कौन सी वर्ब यूज हुई है, उससे पता चलेगा कौन सा टेंस है। अब देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूअस टेंस तो है ही, आपको पता करना है कौन से वाला कंटिन्यूअस है, वो आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट वाली लगी हुई है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट वाली लगी हुई है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर वाली लगी हुई है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। उसके बाद अगर यही हो कि वह बाजार जा रही थी, इसकी अगर आपको इंटेरोगेशन करनी हो क्या वह बाजार जा रही थी, तो आपको क्या करना है, शी और वॉज इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है,
क्या आ जाएगा, वॉज शी। हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे ले आनी है बस। हम पतंग उड़ा रहे थे, अगर आपको कहना है क्या हम पतंग उड़ा रहे थे, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वी के बाद वर है, ये वर वी के बाद की बजाय कहाँ लगा दो, पहले लगा दो, वर वी कर दो इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर वी फ्लाइंग काइट्स, क्या हम पतंग उड़ा रहे थे। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। अगर आप किसी से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सामने से रिप्लाई किस में आएगा, या तो यस में या नो में। वो आपको बताएगा कि हाँ खेल रहा था या फिर नहीं खेल रहा था। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका रिप्लाई आपको सामने वाला या तो यस में देगा या नो में देगा, ठीक है। क्या वह बाजार जा रही थी, अगर आप किसी को कहोगे वॉज शी गोइंग टू मार्केट, क्या वो बाजार जा रही थी, तो आंसर सामने से क्या आएगा, यस या फिर नो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको बनाने हैं जिनका रिप्लाई या तो यस होगा या नो होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन आपने चेंज कर दी। पहले ही आगे था, वॉज पीछे था, आप इनकी पोजीशन चेंज कर दो, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे ले आओ, तो ये क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन एक और तरह से बन सकता है, कैसे, जैसे ये क्या था यहाँ पर, वह बाजार जा रही थी, ये था। इसका क्वेश्चन आप क्या बना सकते हो, वह कहाँ जा रही थी, वह कहाँ जा रही थी। एक क्वेश्चन आपने बनाया, क्या वह बाजार जा रही थी, इसका आंसर तो आपको यस नो में मिलेगा। लेकिन अगर आपको कहना हो या पूछना हो कि वह कहाँ जा रही थी, तो इसका आंसर तो यस और नो में नहीं मिलेगा। यहाँ तो आपको बताना पड़ेगा वो बाजार जा रही थी, स्कूल जा रही थी, मंदिर जा रही थी, कहाँ जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कहाँ जा रही थी, बताया नहीं गया कि वो बाजार जा रही थी। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ यस और नो में आंसर मिलेगा, उसमें तो आपको हेल्पिंग वर्ब ले आनी है सब्जेक्ट से पहले। लेकिन जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बताना पड़े, यस और नो वाला क्वेश्चन ना हो, उसके इंटेरोगेशन के लिए क्या करना है, पहले तो इस क्वेश्चन वर्ड को भूल जाओ, सिंपल टेंस बना लो। वह की इंग्लिश शी, काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने की इंग्लिश गो, रही की इंग्लिश ING, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर बाजार तो लिखा नहीं हुआ, जो आप इसके आगे कुछ लिखोगे यहीं ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद शी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज, ठीक है। पीछे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्वेश्चन में चेंज करना है तो इनकी पोजीशन क्या करनी है, चेंज, वॉज आगे आ जाएगा और शी पीछे आ जाएगा। इतना काम तो उतना ही है जितना इनमें किया है, ठीक है। अब आपको इस कहाँ की इंग्लिश लगानी है, कहाँ लगानी है, स्टार्टिंग में। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, ठीक है। वेयर वॉज शी गोइंग। जब आपने यस और नो वाले क्वेश्चन किए थे, आपने क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाई थी। क्या की इंग्लिश व्हाट होती है ना, हमने लगाई इंग्लिश में, कहीं नहीं लगाई, लगाने भी नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे क्वेश्चन जो यस और नो वाले होते हैं, उनमें बस हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ले आते हैं, सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे कर देते हैं। ऐसा करते ही वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यस और नो से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, वहाँ फिर उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी पड़ती है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, वह क्या कह रही थी, वह क्या कह रही थी। रहा वर्ड लगा हुआ है तो कंटिन्यूस, था लगा हुआ है तो पास्ट, तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। काम क्या हो रहा है, कहने का, कहने की इंग्लिश होती है से, और रही की इंग्लिश क्या होती है, ING, ठीक है। सबसे पहले आपको यही देखना होता है क्या काम चल रहा है, कहने का काम हो रहा है तो कहने की इंग्लिश से, और उसमें ऐड करना है आपको ING, रही की इंग्लिश, ठीक है। कौन कह रही है, वह, कोई लड़की है तो लड़की की इंग्लिश क्या होगी, शी के साथ क्या हो, हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। वॉज और वर दो ही है हमारे पास, एक पर्सन होता है काम को करने वाला, तो वॉज लगाना है। शी वॉज सेइंग, यहीं पर क्वेश्चन मार्क। क्या कह रही है वो बता तो नहीं रखा ना, कह रही है तो कुछ ना कुछ तो कह रही होगी, जो बात कह रही है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ उसने बताया ही नहीं क्या कह रही है, वो तो हमसे ही पूछ रहा है क्या कह रही है, तो आपको ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ। दिया होता तो हम इसके आगे लगा देते, अभी ऑब्जेक्ट आपको दिया नहीं हुआ, आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
वह क्या कह रही थी, क्या इसका आंसर यस और नो में होगा? नहीं। तो इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है, पहले तो इनकी पोजीशन चेंज करो, वॉज आगे ले आओ और शी पीछे ले जाओ। इतना तो हर टाइप के इंटेरोगेशन में करना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे येस और नो वाला हो, चाहे कुछ बताने वाला हो, इतना काम तो हर लाइन में करना है, हर तरीके के क्वेश्चन में करना है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से क्या आ जाएगी पहले, ठीक है। बस येस और नो वाले में हम इंग्लिश नहीं लगाते क्वेश्चन की, जैसे उसमें क्या होता है तो क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाई जाती यस और नो वाले क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर तो यस और नो में नहीं है ना, तो यहाँ पर हम क्या की इंग्लिश लगाएंगे, क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट, ठीक है। तो व्हाट वाज शी सेइंग, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब कुछ ईजी लगेगा। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको नोट लगाना हो तो आप क्या करोगे? नोट लगाना भी बहुत सिंपल है। जैसे वह कुछ नहीं कह रही थी, वह कुछ नहीं कह रही थी, तो आपको नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नोट। वैसे तो नोट होती है, लेकिन कुछ नहीं अगर इकट्ठा लिखा हुआ है तो इसकी इंग्लिश नथिंग होती है। क्या होती है, नथिंग। कुछ नहीं का मतलब नथिंग। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? वह की इंग्लिश क्या होगी, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। काम क्या हो रहा है, कहने का, कहने की इंग्लिश क्या होगी, से। उसमें रहा की इंग्लिश क्या लगाओगे, आई। क्या कह रही थी, कुछ नहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नथिंग। शी वॉज सेइंग नथिंग, ठीक है। अगर आपको इस लाइन की इंग्लिश बनानी है, हम वहां नहीं जा रहे थे, हम वहां नहीं जा रहे थे। अब यहां पर काम क्या हो रहा है, जाने का। जाने की इंग्लिश गो, और उसमें रहा की इंग्लिश ऐड कर दी आईएनजी। कौन जा रहा है, हम की इंग्लिश बताओ, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज वर में से क्या आएगी, वर आएगी। वी वर गोइंग। जाने का काम, नहीं को भी भूल जाओ, ठीक है। काम क्या हो रहा है, जाने का। कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं, तो वी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर आएगी। तो वी वर गोइंग, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वहां की इंग्लिश होती है देयर। वहां की इंग्लिश क्या होती है, देयर। अब नोट रह गया लगाना। नहीं हमेशा कहाँ लगाया जाता है, जहां आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई है ना, उसके जस्ट बाद आप नोट लगा दो, ठीक है। वी वर नॉट गोइंग देयर, ठीक है। जहां हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई है बस उसके जस्ट बाद नोट लगा दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन भी आ जाए और नोट भी आ जाए, फिर क्या करोगे? क्या हम वहां नहीं जा रहे थे, कैसा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर किस में होगा, यस और नो में होगा। यस और नो वाला क्वेश्चन है ना, क्या हम वहां नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो आंसर आपको किस में मिलेगा, या तो यस में या नो में। तो क्या करना है यस और नो वाला क्वेश्चन बनाने के लिए, इनकी पोजीशन चेंज करनी है, बस इतना ही करना है, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना, ठीक है। तो इनकी पोजीशन हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। तो जब आपको दोनों काम करने हो, इंटेरोगेट भी करना है और नहीं भी लगाना है, तो पहले आप नहीं लगाना। देखो पहले तो सिंपल बनाना, नहीं को भी भूल जाओ और क्या को भी भूल जाओ, पहले सिंपल बनाओ हमेशा, फिर नहीं के लिए नोट लगाओ, फिर क्या के लिए क्या करो, उनकी पोजीशन चेंज कर दो। सो सिंपल। तो पहले हम सिंपल बनाएंगे, वी वर गोइंग देयर, ये हो जाएगा सिंपल। फिर नोट लगाना है तो कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब क्वेश्चन में चेंज करना है, क्वेश्चन पूछना है क्या हम वहां नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो यस और नो वाला क्वेश्चन है, तो बस इनकी पोजीशन चेंज करने से काम चल जाएगा। तो वर आगे आ जाएगा और वी पीछे चला जाएगा। वर वी नॉट गोइंग देयर, इसकी हिंदी क्या बनेगी, क्या हम वहां नहीं जा रहे थे। क्लियर। तो जब भी आपको नोट लगाना है तो आप फोकस करो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा दो। और अगर आपको दोनों काम करने हैं, पहले हमेशा सिंपल सेंटेंस बनाओ, क्वेश्चन को भी भूल जाओ, नोट को भी भूल जाओ, इनको हटा के जो बाकी सेंटेंस बने वो बनाओ, फिर आप नोट लगाओ हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, ठीक है।
और अगर येस और नो वाला क्वेश्चन नहीं है, कुछ बताना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इतना काम तो तब भी करना है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। उस केस में एक्स्ट्रा बस क्या करना है, अगर क्वेश्चन में क्यों लिखा हुआ है तो क्यों की इंग्लिश वाई लगा देनी है, कैसे लिखा हुआ है तो कैसे की इंग्लिश हाउ लगा देनी है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो दीज आर पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, वेरी सिंपल वेरी इजी टॉपिक। एक बार अगर आप फुल वीडियो को गो थ्रू करोगे स्टार्टिंग से एंड तक, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि टेंसेस का टॉपिक बारीकी से समझने वाला टॉपिक है। एक पॉइंट भी स्किप कर दोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो एक बार अगर आप इस चीज़ को देख लेते हो, एक बार 2-3 सेंटेंस बना लेते हो, देन एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट टिल लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम के लिए जो है आपको अगर टेंसेस करनी है तो एक बार वीडियो अच्छे से स्टार्टिंग से कंप्लीट देखो एंड तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।